रुख करेंगे खबरों का, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। हीरानगर में इंटरनेशनल बॉर्डर तक स्पेशल फोर्सेस तैनात। आतंकियों के ठिकाने से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन में सेना, पुलिस के अलावा एनएसजी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ऑपरेशन में सेना और पुलिस के अलावा एनएसजी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, जहां कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। हीरानगर में इंटरनेशनल बॉर्डर तक स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई हैं। आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। ऑपरेशन ऑल आउट में सेना और पुलिस के अलावा एनएसजी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का खात्मा करने में सेना जुटी हुई है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें सेना के साथ साथ एनएसजी भी शामिल है। हीरानगर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह ऑपरेशन, आतंकियों के ठिकाने से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। तो सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन ऑल आउट बदस्तूर जारी है, जिसके जरिए हीरानगर में इंटरनेशनल बॉर्डर तक स्पेशल फोर्सेस तैनात की गई है और लगातार आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ आशिक मीर संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आशिक, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना जुटी हुई है और इसी कड़ी में ऑपरेशन ऑल आउट, क्या जानकारी इसको लेकर फिलहाल की? देखिए, बिल्कुल बीते 3 दिनों से लगातार जम्मू के कठुआ के सनियाल गांव में लगातार एंटी और टेरर ऑपरेशन जो है चल रहा है, जहां पर 5 आतंकियों का ग्रुप जो है देखा गया था। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर पूरी तरह से कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद कई घंटों तक लगभग गोलियों की गनगन की आवाजें जो है वहां पर सुनाई दे रही थी। फिलहाल ये ऑपरेशन जो है तीसरे दिन में दाखिल हुआ है और घने जंगलों वाला इलाका है और कल जो है वहां पर हथियारों का काफी जखीरा जो है बरामद हुआ। और आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी 2 हैंड ग्रेनेड जो है वहां से बरामद हुए हैं। एक तरह से देखा जाए, लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली इस ऑपरेशन की बात करें, ये बिल्कुल सीमा से 5 किलोमीटर की दूर सनियाल गांव पड़ता है, जहां पर बताया जा रहा है कि हालिया दिनों ही इंफिल्ट्रेट करके ये आतंकी जो है घाटी में घुस गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि टनल के जरिए ही ये आतंकी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल इनकी तलाश जो है वहां पर चल रही है। सेना के पैरा कमांडो के साथ साथ वहां पर एनर्जी कमांडो को भी इस घने जंगल में उतारा गया है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में इस तरह का ऑपरेशन चलाना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियों भरा रहता है, क्योंकि काफी खतरा भी रहता है। घने जंगल है और इन घने जंगलों में फिलहाल सेना के एनर्जी कमांडो को है उतारा गया है। साथ ही साथ ड्रोन और हेलीकॉप्टर सर्विस की भी मदद ली जा रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों को ढूंढ कर इनका सफाया किया जाए। जी, निश्चित तौर पर आशिक, और लगातार आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन जिस एरिया में फिलहाल ये ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, काफी रिमोट इलाका है, और अगर उसके जियोग्राफिकल सिचुएशन की बात की जाए तो कितना कठिन हमारे सुरक्षा बलों के लिए उस इलाके में सर्च ऑपरेशन अपना चलाना है? देखिए, बिल्कुल ये एरिया जो है सीमा से महज 5 किलोमीटर दूर है और साथ ही साथ अगर हम इस एरिया की बात करें, काफी हिली एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है काफी जोखिम भरा भी रहता है, क्योंकि बीते हमने देखे जो भी ऑपरेशन हुए हैं, चाहे हम रियासी, पुंछ इन इलाकों में देखें, तो वहां पर सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, क्योंकि आतंकी जो है घने जंगलों का सहारा लेकर जो है घात लगाकर हमला भी करते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से वहां पर हाईली ट्रेन एनर्जी कमांडोज को उतारा गया है, साथ ही इंडियन आर्मी की एक और विंग जो है ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है, क्यूआईटी यानी क्विक एक्शन टीम जो है उसको भी वहां पर उतारा गया है, ताकि इन आतंकियों का सफाया जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। फिलहाल साझा ऑपरेशन जो है वहां पर किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के एनर्जी कमांडो के अलावा जो है और भी सुरक्षा एजेंसी के कई सारे लोग जो है वहां पर इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि
5 आतंकियों का एक ग्रुप है जिन्हें देखा गया है। एक महिला और उसके घर वाले ने जो है इन आतंकियों को देखा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को उन्होंने इत्तला दी और उसके बाद ही जो है ये ऑपरेशन आज तीसरे दिन जी। में दाखिल हो गया। हालांकि कई सारा आर्म्स एम्युनिशन जो है वहां से रिकवर हुआ है और आज की भी अगर हम बात करें 2 हैंड ग्रेनेड आज भी मिले हैं। जी जी बिल्कुल आशिक, और लगातार वहां पर आतंकियों के छुपे होने का इनपुट भी मिल रहा है और सुरक्षा बल ऑपरेशन भी अपना चला रहे हैं, लेकिन 5 के करीब आपने संख्या बताई है कि उनके आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। फिलहाल अगर बात की जाए वहां के सिचुएशंस के हिसाब से, तो जियोग्राफिकली आपने हमें तमाम जानकारी दी। आतंकी वहां पर कौन कौन से इलाके में छुपे होते हैं, चूंकि अभी तक आतंकी जंगलों का ही सहारा लेते हुए नजर आए हैं और आसपास के गांवों को भी आतंकी टारगेट करते हैं, यानी कि उनके घरों में रहकर कहीं छिपकर गांव वालों को डरा धमकाकर अपना ठिकाना ढूंढते हैं छिपने का। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें इन इलाकों की तो यहाँ पर लोगों को डरा धमकाकर जो है कहीं न कहीं घरों में भी पनाह ली जाती है। लेकिन अब जो है स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं ये आतंकी जो है घने जंगलों का ही सहारा लेते हैं और जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तब ये मार्केट में उतरते हैं, किसी एक को भेजते हैं और वो बाकी सामान जो है वहां से लेकर फिर से वापस जाता है। क्योंकि हमने देखा बीते कुछ हफ्तों से कई सारी हाइट्स को जो है पकड़ा गया है और कई सारे ऐसे अंडरग्राउंड हाइट्स जो है वो इन फॉरेस्ट एरियाज में जो है रखी गई है। और कल भी अगर हम देखें अनंतनाग के इलाके में भी एक फॉरेस्ट डेंस एरिया में हथियारों का जखीरा जो है बरामद हुआ जी। और वहां पर कई सारी ऐसी चीजें भी रखी गई थी जिनसे आतंकी जो है कहीं न कहीं खाने पीने की चीजों को तैयार करने में मदद मिलती है। गैस सिलेंडर्स काफी ज्यादा वहां से बरामद हुए। तो अब जो ये स्ट्रैटेजी है, पहले घरों में पनाह लेते थे और कहीं न कहीं वो स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब ज्यादातर इन जंगलों में ही ये आतंकी जो है अपने आप को छुपाते हैं और वक्त आने पर ये नीचे भी आ जाते हैं। फिलहाल जिस हिसाब से ये ऑपरेशन चल रहा है, ये भी इसी तरह एक घने जंगल में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल आशिक, और हम लगातार यहाँ पर बार बार ऑपरेशन ऑल आउट का जिक्र कर रहे हैं, जो कि काफी लंबे समय से जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। लेकिन अगर विस्तार से इस ऑपरेशन ऑल आउट की अगर हम बात करें तो क्या जानकारी है इस ऑपरेशन ऑल आउट को लेकर, चूंकि साल 2017 से लगातार ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में चलाया जा रहा है। देखिए, एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिल रही है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है जो लोकल टेररिस्ट होते थे उनका ग्राफ जो है बिल्कुल जीरो चला गया है। अब ज्यादातर जितने भी आतंकी है उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ही होता है। आज की फिगर की भी अगर हम बात करें, लगभग 70 ऐसे आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जिनमें से ज्यादातर लगभग 60 से ज्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान के ही होते हैं। और कई सारे एनकाउंटर्स में भी हमने देखा कई सारे आतंकियों को मारा भी गया और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान से ही था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो लोकल रिक्रूटमेंट यहाँ पर आतंकियों की होती थी वो ना के बराबर है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़ी सफलता जो है सुरक्षा एजेंसीज को मिली है। साथ साथ सरकार को भी यहाँ पर स्टेबल हालात करने में कहीं न कहीं सफलता मिली है। 2019 के बाद जिस हिसाब से यहाँ पर हालात बदले हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा अलगाववाद होता था, आतंकी गतिविधियां काफी ज्यादा होती थी, उनमें कहीं ना कहीं कमी जो है देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ के यूथ को जो रेडिकलाइज किया जी। जाता था, उनको जो हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाता था, वो सारा सिलसिला जो है खत्म हो चुका है। अब यहाँ के युवाओं को भी पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है और उसी की कड़ी में आज इस तरह का फिगर हम देखते थे। वरना यहाँ पर लोकल आतंकियों की तादाद जो है काफी ज्यादा होती थी, उसमें जो है काफी गिरावट अब देखने को मिल रही है। ये निश्चित तौर सबसे पर बड़ी बात है। आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा आशिक, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे।